दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया और बताया जाता रहा है कि इस दुनिया में मूल रूप से 4 आसमानी किताबें हैं। पहली है तौरत, दूसरी है जबूर, तीसरी है इंजील और चौथी और आखिरी आसमानी किताब है कुरान। जो लोग तौरत का पालन करते हैं उन्हें आज यहूदी कहा जाता है, जबकि जो लोग इंजील का पालन करते हैं उन्हें ईसाई कहा जाता है, और अंत में जो लोग कुरान का पालन करते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि तौरत, बाइबल और कुरान तो समझ में आ गया, लेकिन जबूर को मानने वाले लोग कहाँ हैं? अगर जबूर की मानने वाले लोग आज दुनिया में मौजूद है तो कहाँ है? दोस्तों, जब बनी इस्राएल के लोगों को मिस्र से निकाला गया तो उनके पास कोई देश नहीं था। वे कई वर्षों तक रेगिस्तान में भटकते रहे। फिर अल्लाह ने हजरत दाऊद को बनी इस्राएल के पास नबी बनाकर भेजा। पैगंबर दाऊद ने फिलिस्तीन की जंग में बुत परस्तों को शिकस्त दिया और बानी इस्राएलियों के लिए पहला मुल्क बनाया। दोस्तों, हजरत दाऊद और उनके लोगों ने हजरत मूसा के शरीयत का पालन किया, क्योंकि पैगंबर दाऊद पर खुदा की तरफ से कोई नया शरीयत नहीं आया था। दोस्तों, हम जिस आसमानी किताब जबूर की बारे में बात कर रहे हैं वह पैगंबर दाऊद पर नाजिल हुई थी। दोस्तों, जबूर पर खुदा की तारीफ और जिक्र बयां की गई थी। इसके अलावा जबूर पर इंसानों के लिए कोई हुक्म नहीं दिया गया था। अल्लाह ने पैगंबर दाऊद को बेहद खूबसूरत आवाज दी। ऐसी आवाज कयामत के दिन तक किसी भी इंसान को नहीं दी जाएगी। जब भी हजरत दाऊद अपनी आवाज से जबूर की तिलावत करते थे तब पहाड़, आसमान और नदियां आदि आपके साथ झूमने लगते थे। यहाँ तक कि इंसान और परिंदे भी उनका तिलावत सुनते थे और लोगों को ऐसा लगता था जैसे वे इस दुनिया में जन्नत की आवाज सुन रहे हों। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस किताब में कोई नया कानून नहीं है, इसमें शरीयत के आदेश नहीं हैं और यह बाकी 3 आसमानी किताबों की तरह इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, जाहिर है जबूर कोई शरीयत की किताब नहीं थी, इसलिए उसकी बुनियाद पर कोई नया समाज नहीं बन सकता था। तो इसी वजह से पैगंबर दाऊद और उनके बेटे पैगंबर सुलेमान और बनी इस्राएल कौम मूसा की शरीयत को मानती थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूसा और दाऊद पर प्रकट की गई तौरत और जबूर और उस समय की मजहबी किताब को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, और पैगंबर ईसा पर नाजिल हुई इंजील और उस समय की ईसाई रहनुमाओं की किताब को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। दोस्तों, आसमानी किताब जबूर की तिलावत यहूदी आज भी करते हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उस किताब में काफी तब्दीली हुई है। तो हम यह कह सकते हैं कि जबूर आज भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी असली शक्ल में नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।